प्रस्तुत है सेरियो अलेक्जेंडर मैसेडोनिया कैलेंडर। महान सिकंदर का साम्राज्य अब आपकी हथेली में। स्वागत है इस खास डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही अनोखी चीज देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक पूरी तरह से नया कैलेंडर। स्रोतों में नाम है सीरियो अलेक्जेंडर मैसेडोनिया कैलेंडर। सही। और ये सिर्फ तारीखें बताने का तरीका नहीं है, ये तो इतिहास और दर्शन का एक गहरा संगम लगता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसमें 3 अलग अलग विचार एक साथ आते हैं। एक तो सिकंदर महान के जन्म से जुड़ा यूनानी नजरिया। हाँ, वो ऐतिहासिक नियतिवाद वाला। हाँ, फिर बौद्ध काल चक्र की सोच है, वो चक्रीय वाली। और हिंदू युग चक्र का भी जिक्र है, वो ब्रह्मांडीय इतिहास। तो ये सब मिलके जैसे हेलेनिस्टिक काल की जो भावना थी ना, संस्कृतियों का मिलना, वो दिखाते हैं। चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कैलेंडर समय को देखता कैसे है। अच्छा। मतलब स्रोत कहते हैं कि ये ना तो पूरी तरह सीधा है, लीनियर जैसा पश्चिम में सोचते हैं, हाँ। और न ही पूरी तरह गोल साइक्लिकल जैसा पूरब में ज्यादा होता है। तो फिर कैसा है? ये इसे एक सर्पिल मतलब स्पाइरल जैसा। स्पाइरल। हाँ, जैसे सिकंदर ने इतिहास को एक मोड़ दिया और एक नया चक्र शुरू किया जो पिछले से जुड़ा भी है पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो इस डीप डाइव का मिशन यही है कि इस नए कैलेंडर की नींव, इसकी बनावट और ये कैसे काम करता है, इसे समझें। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? इसका एपोक यानी शून्य बिंदु। हाँ, यहीं पर ये बहुत खास हो जाता है। कैलेंडर का शून्य बिंदु है सिकंदर महान का जन्म। ओके। तारीख है 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व। 356 ईसा पूर्व। और देखिए, इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्व भी गहरा है। स्रोत प्लूटार्क का हवाला देते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि इसी दिन इफिसुस में आर्टेमिस का मशहूर मंदिर जला था। अच्छा, तो एक तरह का संकेत। हाँ, मानो एक पुराना विश्व खत्म हो रहा है और एक नया युग सिकंदर वाला शुरू हो रहा है। तो 0 पॉइंट से समय को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। हाँ, मोटे तौर पर एक है एनो अलेक्जेंड्री यानी सिकंदर के वर्ष में। बिल्कुल, ये 356 ईसा पूर्व से शुरू होकर आगे गिना जाता है। और दूसरा है भूतपूर्व काल यानी मैसेडोनियन राजा से पहले, उस तारीख से पहले का समय। समझ गया। अब आते हैं इसकी बनावट पर। ये तो काफी अलग लग रही है। हाँ बिल्कुल। एक साल में 16 महीने। हाँ, 16 महीने। और हर महीने में 7 हफ्ते। 7 हफ्ते। और हर हफ्ते में 9 दिन। सही। तो हिसाब लगाइए, एक साल में कितने दिन हुए? 16 गुणा 7 गुणा 9, ये तो 1008 दिन हो गए। बिल्कुल, एक साल में 1008 दिन। ये तो हमारे 365 दिन से बहुत ज्यादा है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यही है कि ये 1008 दिन का साल किसी सौर वर्ष या चंद्र वर्ष से जुड़ा नहीं है। अच्छा। ये हमारे सौर वर्ष से लगभग 3.25 गुना लंबा है। स्रोत इसे एक वैचारिक कैलेंडर कहते हैं। वैचारिक मतलब ये कि ये मानवीय जीवन के हिसाब से नहीं बना है। ये शायद साम्राज्यों या देवताओं के पैमाने पर समय को देखता है। एक अलग नजरिया। हाँ, और इसीलिए इसमें लीप वर्ष वगैरह की जरूरत ही नहीं है। ये खगोलीय घटनाओं से कह सकते हैं आजाद है। ठीक है। और महीनों और दिनों के नाम? वो भी कुछ खास है। महीनों के नाम 12 टाइटन्स और 4 आदिम देवताओं पर है। टाइटन्स जैसे क्रोनोस? हाँ, क्रोनोस, गाया, ओकेनोस और फिर खाओस जैसे आदिम देवता भी। यानी ओलंपियन देवताओं की जगह इन्हें रखा गया है। स्रोत यही इशारा करते हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि ये एक ज्यादा मौलिक, ज्यादा पुरानी शक्ति पर आधारित नया युग है, एक तरह से रीसेट। और वो 9 दिनों वाला हफ्ता, उसके नाम कैसे हैं? उसमें देखिए, 7 तो पारंपरिक ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। हाँ, ये तो जाने पहचाने हैं। लेकिन इसमें 2 और मौलिक तत्व जोड़े गए हैं, पृथ्वी यानी गाया और आकाश यानी उरेनोस। ओहो, पृथ्वी और आकाश भी? हाँ, तो दिनों के नाम हेमेरा हेलियो, सूर्य का दिन से शुरू होकर 9वें दिन हेमेरा उरानो, आकाश का दिन तक जाते हैं। तो ये सिर्फ ग्रहों का हफ्ता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय शासकों का हफ्ता बन गया एक तरह से। बिल्कुल, ये इसका स्केल दिखाता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत ही अलग है। अब असल सवाल, अगर इसे आज की तारीख यानी 12 नवंबर 2025 पर लागू करें तो क्या नतीजा निकलेगा? कैलेंडर क्या कहेगा आज? हाँ, तो स्रोतों में इसकी गणना दी गई है। वो थोड़ी जटिल है पर मूल विचार ये है कि सिकंदर के जन्म से लेकर 12 नवंबर 2025 तक कुल कितने दिन बीते हैं, पहले वो गिनते हैं। ठीक है। फिर उस संख्या को
1008 एक साल के दिन से भाग देते हैं। ओके, तो साल पता चल जाएगा। हाँ, गणना के अनुसार हम वर्ष 867 AA में पहुंचते हैं। 867, ठीक है। हाँ, फिर जो दिन बचते हैं उन्हें 63 एक महीने के दिन यानी 7 हफ्ते इंटू 9 दिन से भाग देते हैं महीने के लिए। हाँ, इससे पता चलता है कि हम छठे महीने के, जिसका नाम हाइपीरियन है, उसके बिल्कुल आखिरी दिन पर है, यानी महीने का 63वां दिन। बिल्कुल। और फिर उस महीने के आखिरी दिन 63वें दिन को 9 एक हफ्ते के दिन से भाग देने पर हफ्ते का दिन मिलेगा। सही, हम 7वें हफ्ते के 9वें दिन पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है हेमेरा उरानो, आकाश का दिन। हाँ, तो पूरी तारीख हुई वर्ष 867 AA, महीना 6 हाइपीरियन, सप्ताह 7, दिन 9 हेमेरा उरानो। वाह, मतलब आज 12 नवंबर 2025 इस कैलेंडर के हिसाब से आकाश का दिन है साल 867 में। ये दिखाता है कि ये सिस्टम समय को कितने अलग पैमाने और नजरिए से देख रहा है, सौर चक्रों से बिल्कुल हटकर। बिल्कुल, ये कैलेंडर सिर्फ मतलब गिनती नहीं है, ये इतिहास, दर्शन और ब्रह्मांड की समझ का एक मिलाजुला रूप है। हाँ, ये सिकंदर को इतिहास के बिल्कुल केंद्र में रखता है और समय को एक तरह से यूनानी, बौद्ध और हिंदू विचारों के लेंस से देखता है। और ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि समय की हमारी अपनी समझ, चाहे वो सीधी रेखा वाली हो या चक्रीय, हाँ, वो हमारी दुनिया और उसमें हमारी जगह को कैसे आकार देती है। हाँ, ये कैलेंडर एक वैकल्पिक नजरिया है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि अलग-अलग संस्कृतियां समय के इस विशाल विस्तार की कल्पना कितने अलग-अलग तरीकों से कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्रकृति के चक्रों से ही बंधे हों। सही बात है। तो जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हम समय को मापने का अपना तरीका बदल दें, जैसे मान लीजिए इस 1008 दिन के चक्र को अपना लें, तो क्या हमारे अपने जीवन या इतिहास की घटनाओं को देखने का नजरिया या शायद भविष्य की हमारी उम्मीदें, क्या उनके मायने भी बदल जाएंगे? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इतिहास उन्हें सिकंदर महान कहता है, पर क्या होगा अगर वो लौट आया है